सो अब हम 2.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसकी जो पहले वाली एक्सरसाइज हम कर ही चुके हैं 2.3 तक। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है, पिछली एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो चलो करते हैं 2.4 एक्सरसाइज। ठीक है, सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड क्या। ठीक है, सो देखो पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। इसका मतलब पता है क्या है? देखो पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ, इसका बेसिक कैसे क्या करना है क्या नहीं वो देखो पहले। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये देखिए आप, जैसे मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, यानी 12/3। क्लियर? तो यानी इसको तो सिंपल हम कट कर सकते हैं, तो कितना आ गया 4। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब जैसे अभी देखो अगर ये हो जाए हमारे पास जैसे 3/5, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, यानी 12/3/5। समझ रहे हो? यानी देखो 12/3/5। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसके अपोन में होता है ना, ये कहाँ चला जाता है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12/3 × 5। ये चीज याद रखना। ठीक है ना, अगर सपोज करो ये कोई ऐसा नंबर होता है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, तो इसका मतलब होता है जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है ना, जो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और इनको एक साथ कर दो, यानी 2 × 5 3 × 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लो। देखो तो यहां पर देखना एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट ए पार्ट देखो, ये है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। जब आपके पास 12 का ये 12 डिवाइड का साइन हो और आपके पास कोई भी नंबर हो, यानी इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड से, अरे सॉरी, डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई से, और जो 3/4 है ना इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यानी यहाँ लिख सकते हो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर अगर इसको मानता हूं तो ये क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया ना। तो देखो 12 × रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, सो अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो 12 × रेसिप्रोकल, इसका मतलब 3/4 है, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो यानी देखो 3 से इसे कट करेंगे क्या, 4 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 12 डिवाइड है यानी 3/4, यही है ना। मैंने अभी बताया था कि 12 है, उसके अपोन में ये 2 टर्म है। ठीक है, तो जो ये सबसे नीचे वाले टर्म होते हैं ना, इसे यहां से मिटा के आप यहां पर कर दो। क्लियर है? तो अब देखो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहो कर सकते हो। चाहे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो इसका क्या करते हैं 12 × यानी साइन चेंज हो गया, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल क्यों क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों क्या है, देखो हमने इसलिए किया है, जैसे 12 था अपॉन में 3/4 है, जो ये 4 है यहां से चला जाएगा और यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब देखो ये रिप्लेस हो गया क्योंकि नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिवाइड था वो किससे रिप्लेस कर दिया हमने, वो मल्टीप्लाई से। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट। बी पार्ट है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। क्लियर है? तो देखो 14 × 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं, क्या हो जाएगा 6/5। तो यानी क्या लिख दिया मैंने, यहां लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, यानी 5/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/5। क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसको कर सकते हैं 84/5। क्लियर है? अब चाहे तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। ठीक है, कैसे, डिवाइड कर लीजिए 84 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 यानी 3, और ये 4,
ये 6 टाइम जाएगा 30, तो यानी 4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, यानी 5, यहाँ पर क्या जाएगा ये 16 और यहाँ पर 4। क्लियर है? सो ये हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है, सो थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है, आपकी मर्जी है जिस मेथड से करना चाहो, या तो मल्टीप्लाई कर लो रेसिप्रोकल करके या अपोन में करके फिर उसे ऊपर ले जाओ। ठीक है ना? देखो 8 डिवाइडेड बाई 7/3। क्लियर है? तो इसको ऐसा कर सकता हूँ 8 इंटू 3/7, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 7/3। 7/3 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, यानी 8 इंटू 7/3 था, तो यानी 3/7 हो गया। क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यानी 8 3 जा 24/7, यानी 8 या 24/7। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है ना, 27/4। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या करोगे, देखो आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, अदरवाइज से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 7 से करोगे तो 7 3 जा 21, माइनस कर दो 3, तो यानी अपोन में क्या है 7 है, और रिमाइंडर क्या है 3 है, और क्वेश्चन क्या आया हमारा 3। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट भी हो चुका है। फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट है कि 8 डिवाइड बाई 8/3। ठीक है ना? देखो ये तो 4 था, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी लिख लिया करो यहाँ पर कि रेसिप्रोकल यानी 8/3। ठीक है, तो ये तो 3/8। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा यानी 3/2। अब 3/2 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो ना, देखो 1 1/2, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो यानी 3/2। यही टर्म तो आई ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है? तो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास इसका, थ्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या है 3 है। अब इसको देखो, पहले इसको कर लो, ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कर लो। 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/3 है। तो अब इसको क्या कर लो, यानी 3 इंटू यानी रेसिप्रोकल ऑफ 7/3, यानी रेसिप्रोकल 7/3 का, तो 7/3 का क्या हो जाएगा 3/7, तो यानी 9/7। इसको क्या लिख सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन में, यानी इसको लिख सकते हो 7 1 7, 7 और 2 9, यानी 9/7। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब सिक्स्थ पार्ट और देखिए इसका, फर्स्ट का। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7। क्लियर है? तो इसको देखो, इसको तो एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाई पहले इसका क्या बना लो, यानी मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 3 जा 21 और 5 कितना हो गया 25, तो यानी यहाँ 25/7 लिख सकता हूँ ना मैं। क्लियर है? तो अब देखो इसको ऐसे लिख लूँ, यानी 5 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 25/7, यानी 25/7 का रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी 7/25। क्लियर है? अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास 7/5। क्लियर है? तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जो यहाँ नीचे है अपोन में, यहाँ 1 और यहाँ 2, 5 1 जा 5 और +2 7, तो 7/5। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट थे, 6 के 6 हो चुके हैं। यदि आपको इनमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है? तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर। ठीक है, देखो पहले मैं बता देता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है।
फिर आता है, बस यही बताना है इसमें, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आगे होल फ्रैक्शन भी दे रखा है, होल नंबर क्या होते हैं तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 टू इनफाइनाइट चले जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे होल नंबर होते हैं, याद रखना, होल नंबर, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो अब ये समझो इसे, ये क्या होता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि देखो, ये जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये नीचे होता है जो डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर होता है न्यूमरेटर और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, क्लियर है। तो एक चीज याद रखना, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, समझ रहे हो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर हो किससे, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से, समझ आ रहा है, समझ आया, यानी डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, जो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल, 2/3, 7/9 एंड 8/20 और 5/19। ये जो एग्जांपल है ये किसके हैं, ये प्रॉपर फंक्शन के, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन के। कैसे देखो, यहाँ पर ये क्या होता है, मैंने बताया था अभी, न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी न्यूमरेटर है इसका वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, क्लियर है। दोबारा बता देता हूँ, देखो मेरे पास नंबर है कोई 2/3, मैंने बोला आपको कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, बस ध्यान रख लेना। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यदि ऐसा होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर है। फिर इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट मतलब देखो, जहां पर जो ये क्या है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो यानी इसके एग्जांपल क्या होंगे, यानी ये ले लो 10/8, 4/3, 9/2, 8/5, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है, क्लियर है। देखो यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। मैंने बोला कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो हम कह सकते हैं कि वो इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्लियर है। सो ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर फंक्शन था। होल नंबर का आपको पता ही है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है उसे होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमें इसमें यही बताना है, उसको उसका रेसिप्रोकल करने के बाद, सपोज करो जैसे 2/5 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 5/2 आ जाएगा। अब ये क्या बना मेरे पास, मैंने बोला कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका कंसेप्ट था जो बेसिक मैंने आपको बताया है। अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बेस पे आपको सारे क्लियर, जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है। सो चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल करो क्या आता है, ठीक है, यानी फर्स्ट है 3/7, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/3। अब बताओ, यानी देखो ये हो गया इसका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो यहाँ कह सकते हैं ना हम कि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है। सो दोबारा देखो कि 3/7 था, उसका रेसिप्रोकल किया हमने, क्या बना, 7/3 बना। ये जो सबसे ऊपर होता है न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्लियर है। सो तो यहाँ पर जो यही बताया मैंने कि जो न्यूमरेटर होता है ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, क्लियर है। सो सेकंड पार्ट देखो इसका, बस आपको बताना है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट है वो 5/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया 8/5, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 9/7, 9/7 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा इसका, रेसिप्रोकल आएगा इसका 7/9। अब देखो
इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6/5, 6/5, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा हमारे पास 5/6। क्लियर है। अब 5 देखो, इसका रेसिप्रोकल 5/6 हो गया। अब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या बन गया ये प्रॉपर फंक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट है इसका 12/7, 12/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास 7/12। क्लियर है। सो अब इसका 7/12 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये भी प्रॉपर फंक्शन है। क्लियर है। सो इस तरीके से हम सिक्स्थ पार्ट देख लो। सेकंड का जो सिक्स्थ पार्ट है वो देखो, यानी सेवंथ का सिक्स्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, बताओ, यानी आ जाएगा ना 8/1, यानी 8/1 मतलब 8 है, और ये क्या होता है, ये तो होल नंबर होता है। क्लियर है ना। देखो 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या आया, 8/1 आया, 8/1 इज इक्वल टू 8 होता है, और 8 क्या होगा मेरा होल नंबर होगा। ठीक है ना, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सेवन पार्ट देखो इसका। सेवंथ पार्ट है 1/11, यानी देखो 1/11, इसका रेसिप्रोकल क्या, तो क्या आया मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल क्या तो आया मेरे पास 11/1, 11 मतलब 11, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, सॉरी सेवंथ पार्ट है इसमें, 8 पार्ट तो है ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कर सकते हो इजीली आप। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा। थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 7/3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब देखो 7/3 है, इसको देखो ये क्या है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि इनटू, देखो ये कोई प्रॉब्लम है कि 2/1, जिसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो उसके क्या लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो यानी देखो 2/1 है, यानी इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि मैं 2 से डिवाइड होगा, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर सकता है ना। अब इसका रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 क्या होगा भाई, 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, नहीं होगा, तो इसको सिंपल ये कर सकते हैं ना 7/6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर आ गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो 1/7, सॉरी 6, देखो 6 1 जा 6 और 1 7, तो यानी 7/6। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का, थर्ड का फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब थर्ड का सेकंड देखो। थर्ड का सेकंड क्या है कि 4/9 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। सो 4/9 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो सिंपली क्या आएगा हमारे पास इसमें। ठीक है, सो देखो ये है। अब देखो इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 1 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म, यानी देखो अगर इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब हो गया रेसिप्रोकल ऑफ 5/1, तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, तो यानी ये कर सकता हूँ ना 4/9 इंटू 1/5, यानी 4/45। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका आप। थर्ड पार्ट है इसका कि 6/13 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर ये करो रेसिप्रोकल ऑफ 7/1, तो क्या होगा 6/13 इंटू 1/7, तो 6/91।
ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर है, जो हम मिक्स फ्रैक्शन करते हैं ना वो इम्प्रॉपर का करते हैं, ध्यान रखना, समझ रहे हो। यानी जो ये मिक्स फ्रैक्शन करते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन, वो हमेशा जो हमारा फ्रैक्शन आता है ना, जो कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका ही होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4 and 1/3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। तो देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/3 डिवाइडेड बाई 3/1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13/3 इंटू, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 होगा ना। तो ये देखो यानी 1/3, ये कट रहा है नहीं तो 13/9। अब ये कैसा फ्रैक्शन आया मेरे पास, ये मेरे पास आया है इम्प्रॉपर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 9। 9 1 जा 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 13, तो 13/9 यही तो आना चाहिए मेरे पास। क्लियर है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, और पूछ सकते हो आप हमसे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, सॉरी फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। अब देखो 3 2 6 और 1 7, तो इसको 7/2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 4/1। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/1, यानी 4/1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 1/4 होगा, यानी 7/2 इंटू 1/4, तो यानी 7/8। जो 7/8 आया क्या आया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। क्लियर है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। सिक्स देखो, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। फोर एंड 3/7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो देखो 7 4 जा 28 और 3 31/7 डिवाइडेड बाई 7/1। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ 7/1, तो क्या होगा 1/7। तो 1/7 है, तो देखो 31/7 इंटू 1/7, तो वी कैन राइट हियर 31/49। तो ये क्या है मेरे पास, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा फिनिश हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो कि क्वेश्चन नंबर ये कह रहा फाइंड आउट करना में क्या, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। समझ रहे हो। देखो चाहे अभी आपके पास इसके दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसे ऐसा कर सकते हो, देखो 2/5 यानी 2/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यानी 2/1। क्लियर है। और चाहे तो आप इसे ऐसा कर सकते हो, यानी इसे करोगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे आप चाहे ऐसे करने की बजाय से ऐसा कर सकते हो, देखो 2/5 है, ठीक है। अभी डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, यानी देखो ये अपॉन 1/2। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि देखो अगर इन दोनों को हम, यानी देखो 2 इंटू 2 और इन दोनों को एक साथ, यानी 5 इंटू 1, तो आंसर क्या है मेरे पास 4/5। मर्जी आपके जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है ना। देखो इसको क्या है कि ये रेशियो है, इसको डिवाइड, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, देखो जो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं आपको एक्चुअल। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2/5, इसका मतलब होता है कि ये जो टर्म है ना, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो ये सबसे, ये जो नीचे है और सबसे ऊपर, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो बस, 2 इंटू 2, और यानी जो बच गए ये दोनों, इनको एक साथ कर लो, यानी 5 इंटू 1, तो यानी 4/5। क्लियर है। और अगर चाहे तो आप इसे ऐसे कर सकते हो क्या,
कि 2/5 तो है ही आपके पास, ठीक है, और जो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो ये 1/2 है इसकी जगह 2/1। क्या क्या कर दिया हमने यहाँ पर, रेसिप्रोकल किया है ना इसका, समझ आया नहीं आया, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो हमने, यानी 2/1, तो वी कैन राइट हियर 4/5। क्लियर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसका आंसर आता है 4/5, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका बी पार्ट देखो। तो बी पार्ट है हमारे पास 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। क्लियर है। सो देखो 4/9 है, 2/3 है। क्लियर है। तो देखो इसको तो एज इट इज रख लीजिए आप। अब चाहे आपके पास मैंने दोनों तरीके से बता दिया, तो अगर मल्टीप्लाई तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, देखो 4/9 इंटू 3/2। अब देखो 2 से ये 2 गया 2 टाइम्स, तो ये इसे अगर 3 1 जा 3 3 3 जा, तो यानी 2/3 लिख सकते हैं। ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। हाँ, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए लिखा है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। सो ये बी पार्ट था, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखिए, यानी थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ का थर्ड पार्ट है 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। तो यानी देखो 3/7 एज इट इज है। अब इसका क्या करना है मुझे, रेसिप्रोकल कर लूँ तो 7/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3/8, यानी थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, ठीक है। फोर्थ है देखो 2 and 1/3 डिवाइड बाई 3/5, समझ रहे हो, यानी 3/5। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 2 जा 6 और ये 7/3 और इनटू ये क्या है 3/5, तो इसको क्या कर सकता हूँ 5/3 कर सकता हूँ, तो यानी क्या आ जाएगा 35/9। ये क्या आया बेटा मेरे पास, ध्यान से देखो, इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यानी ये देख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 35 डिवाइड बाई 9, तो यानी 3 टाइम्स चला जाएगा 27 और ये 8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, जो अपोन में है उसे तो एज इट इज रखिए, समझ रहे हो, यानी अपोन में क्या है इसके 9 है, तो 9 को तो एज इट इज रखिए, और जो रिमाइंडर क्या है इसमें 8 है, इसे ऊपर कर दीजिए, और जो ये क्या क्वेश्चन क्या है 3 है, क्वेश्चन 3 है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो अच्छे से, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आप लोगों के लिए ही बैठे हैं हम तो। 3 1/2 डिवाइड बाई 8/3, ठीक है। अब इसका देखो, इसका क्या कर सकता हूँ बेटा मैं, सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सॉल्व करिए, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। देखो 3 2 2 3 6 और +1 यानी 7/2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई, अब रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 क्या होगा 3/8 होगा ना, ठीक है। सो इसको क्या लिख रहे हैं, यानी देखो 7/2 था डिवाइड बाई और 3/8 है। क्लियर है। तो ये डिवाइड होगा, कुछ नहीं होगा, तो यानी इसको क्या कर सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 16। ये क्या है, ये मेरे पास इम्प्रॉपर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखो एक चीज बताओ, अगर 16 में हम 5 और ऐड कर दें तो 21 हो जाता है। तो यानी देखो ये 16 है, ये 5 है और ये 1 है, 16 1 जा 16 और +5 ये आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, इसका अब देखिए आप नेक्स्ट पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका। टू बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 1/2,
ठीक है। तो इसको एज इट इज रखिए आप, ये डिवाइडेड बाई है 2 1 जा 2 और ये 3 यानी 3/2। तो यहाँ कर लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको क्या लिख लिया 2/5 इंटू 2/3, तो यानी ये क्या लिख सकते हैं हम 4/15। ये आपका सिक्स्थ पार्ट हो चुका है। तो इसके सेवन्थ पार्ट और देखो, सेवन्थ और एट्थ, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। तो देखो 3 1/5 डिवाइडेड बाई 1 2/3। ठीक है, तो इसको करेंगे देखो 5 3 जा 15 और 1 16/5 और ये कर लिया। पहले इसको देख लीजिए आप, डिवाइड बाई देखो 3 1 जा 3 और ये 5/3। क्लियर है। सो यानी इसको लिख सकते हैं ना हम, ये यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल किसका करना है 5/3 का, रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 16/5 इंटू क्या है 3 ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका देखो 48 डिवाइडेड बाई 75, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2 1/5 डिवाइडेड बाई 5 1/5। क्लियर है। सो ये देखो, तो यानी 5 2 10 और 11/5 लिख सकता हूँ इसे, डिवाइडेड बाई 5 5 25 और ये 26/5। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर 11/5 है और ये क्या है रेसिप्रोकल कर लो इसका, रेसिप्रोकल किसका 26/5 का, तो क्या हो जाएगा 5/26। क्लियर है। सो तो यानी ये क्या कर सकता हूँ 5/26 कर सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मतलब 11/26। ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो यानी क्या आया है मेरे पास, ये प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो मिक्स फ्रैक्शन होगा नहीं। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। यदि इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।